प्लस वन बाई ये, इसको अम्ब्रेला मेथड कह सकते हैं। कौन सा मेथड? अम्ब्रेला मेथड। जब ऐसा प्रश्न है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ध्यान से समझिएगा आप लोग खासकर, ठीक है, 2 to 4 and 5 स्पेशली, ठीक है, समझिए। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। पहला, ये ऐसा कभी भी प्रश्न रहे, अम्ब्रेला प्रश्न इक्वल टू 2 है और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स है, यहाँ पर एक्स है, इस एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। जो बच्चे फाइंड कर लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं किए वो ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहला मेथड क्या करते हैं हम लोग, पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को उतार लेते हैं, सेम 2 + 1 +, ठीक, उतार लिए। अब सबसे पहला काम क्या करते हैं, खुशी क्या करते हैं काम, किससे किसको, 3 को 2 से इंटू करते हैं, क्या करते हैं, तो 3 को 2 से इंटू किया, क्या हुआ 6, और इसको यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस होगा तो 3 2 जा 6 और प्लस 1 क्या हो गया 7, तो इसको बना देना है और इसको कर देना है इरेज, ठीक। अब ये जो नीचे बचा है इसको एक छोड़कर ऊपर वाले से क्या कर देंगे, तो 1 × 3 क्या होता है, तो इसको पूरा को हम लोग क्या लिख देंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब ये 3 जब यहाँ पर लिख दिए, 3 से इंटू कर दिए, तो ये 3 में खत्म हो गया, ये बटा भी खत्म। अब ये बचा 7 को इससे इंटू करेंगे, 7 1 जा प्लस 3 कितना हो गया 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10। अब ये इसका तो काम खत्म। अब 7, अब ये 7 ऊपर से इंटू हो जाएगा, तो 1 × 7 क्या हो गया 7, तो ये भी 7 खत्म। अब बचा क्या 10, अब 10 × x क्या हो जाएगा 10x हो गया, 10 × x। अगर संख्या रहता 3 4 5 6 7 8 तो 10 8 80 7 87 बटा 10 आंसर। अगर यहाँ पर x है तो 10x प्लस बाई इक्वल टू, ठीक, तो 10x प्लस 7 इक्वल टू, देख रहे हैं हम लोग इसके नीचे 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, ये क्रॉस मल्टीपल हुआ तो ये 1 से इंटू होगा तो सब 10x प्लस 7 ही रहेगा, ये 10 × 2 क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब अंक को एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 7, यही दोनों अंक है, तो 10 - 20 - 7 क्या बचा 13, तो x बराबर, ये बताइए ये दोनों क्या चीज में हो रहा है, इंटू में मल्टीपल, तो 10x बराबर 13, मतलब x बराबर 13/10। अगर पॉइंट में करना चाहते हो 1.3 और बटा में देना चाहते हो तो वही, समझ में आया, कोई दिक्कत। कोई संख्या रहता तो आराम से बन जाएगा। इस अम्ब्रेला बोर्ड मास को कह सकते हैं, बोर्ड मास न्यूमेरिकल जो भी है ना, जो सारे बच्चे समझ गया, समझ में आया लक्ष्मी। जब आप 10 को x से 10x इंटू कर दिए तो 10x हो गया, तो फिर ये नीचे में 10 कहाँ से है, 4 + 3/6 बनाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 1 एलसीएम आएगा 6, तो इसको 6 से इंटू करेंगे तो इसको भी 6 से, तो 6 × 24 + 3, समझ में आ गया। बस यही गेम यहाँ पर भी हुआ, कोई दिक्कत। एलसीएम निकाला ना इन दोनों का, तो 10 आएगा, तो 10 से इसको इंटू किए, 10 से इसको भी किए, तो 10x + 7 हुआ, नीचे में 10 जो है 10 लिखेंगे तो कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं, क्या है प्रश्न, इफ AQ - BQ = 416 एंड A - B = 8, इतना दिया हुआ है, मतलब AQ - BQ का मान दिया है 416, A - B का मान दिया हुआ है 8, देन A + B का होल स्क्वायर - AB, मतलब ये फाइंड करना हमको, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ A + B का होल स्क्वायर - AB इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 38 52 42 32 38 52 42 32। जल्दी 2 मिनट का समय है, 2 मिनट के अंदर जल्दी बनाकर दिखाना है, जल्दी सोल्व कीजिए बाय फार्मूला, ठीक है। अब इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ AQ - BQ = 416, देखिए ध्यान से करना क्या है। पहला बात कि हमको देखिए हमको निकालना क्या है। कभी भी ऐसा प्रश्न रहे तो सोचिए कि सबसे पहले हमको फाइंड क्या करना है, हमको निकालना क्या है, फाइंड करना क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड क्या करना है। तो फाइंड हमें करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, A + B का स्क्वायर माइनस A, मतलब इसको तोड़िए, A स्क्वायर A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, कोई दिक्कत। कोई ऐसा भी बच्चा है जो A स्क्वायर + 2B + B स्क्वायर, अरे बात एक ही है ना, फिर कोई दिक्कत। तो ये देखिए दोनों एक है तो क्या होगा A स्क्वायर + B स्क्वायर क्या होगा, फिर
प्लस माइनस, तो 2 में से 1 गया 1, तो क्या बचेगा प्लस, मतलब हमको यही ना फाइंड करना है, इतना बराबर कितना होगा, यही ना फाइंड करना है। चलिए अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ, गिवन क्या दिया हुआ, गिवन क्या दिया, ए क्यू माइनस बराबर कितना, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, गुड, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 416, ठीक है। तो ए माइनस बी का भी क्या दिया हुआ है, क्या दिया है 8, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ही ना फाइंड करना था, चुपचाप लिख देते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये तो दिया हुआ है नहीं, बराबर 416, ये गुना में उधर जाएगा क्या चीज में, डिवाइड में, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर बटा 8, काटिए 8 5 40 और 8 दूनी 16, आंसर क्या आ गया 52, मतलब कौन सा नंबर, बी नंबर इज द राइट आंसर, मतलब 52 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया। पहले हमको कभी भी गौर कीजिएगा, ऐसा प्रश्न जब भी बनाना हो तो सबसे पहले हमको देखना है कि निकालना क्या है, तो जो निकालना है हमको निकालना क्या है उस पर फोकस कीजिए, अगर वो बड़ा है तो पहले उसको शॉर्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आंसर बड़ा में नहीं आता, आंसर शॉर्ट में आता है, तो पहले उसको शॉर्ट कीजिए, जब शॉर्ट हो जाएगा तो पता चलेगा अच्छा ये फाइंड करना है, क्योंकि अगर ऐसे रहता तो आप कहीं निकालते रह जाते, नहीं निकलता, ठीक है, बहुत लंबा जाता, समय भी बहुत ज्यादा लगता, उससे बढ़िया है कि इसको तोड़िए, तोड़ देने के बाद जो आता है वो, ठीक, उसके बाद जो दिया होगा उसी से निकलेगा, समझिएगा बात, जो निकालना है उसको शॉर्ट कीजिए और जो दिया है उसी से आंसर निकलेगा, जो दिया है हमेशा याद रखिएगा, दो ही तरीके से आंसर निकलता है, या तो जो दिया रहता है वो जो दिया रहता है उसी से आंसर निकलेगा, या तो इसका होल स्क्वायर होल क्यूब करने पर निकलेगा, या तो इस चीज को शॉर्ट कर दीजिए तो निकलेगा, ठीक है। इस तीन ही स्टेप में क्वेश्चन में छुपा रहता है, और क्वेश्चन जो पूछने वाला है वो यहीं से जानना चाहता है, अगर बच्चा जानता है चाहे नहीं जानता है, वो जानता है कि बच्चा नहीं बना पाएगा कंफर्म है, क्योंकि वो यहाँ से सोचेगा ही नहीं, यहाँ से सोचेगा ही नहीं, यहाँ से सोचेगा नहीं, क्वेश्चन देखेगा, ओहो बहुत सारे ऐसे बच्चा क्वेश्चन देखा, करना स्टार्ट, क्या कर रहे हैं पता नहीं, पहले समझिए उसके बाद बनाना स्टार्ट कीजिए, पहले सोचिए कि कहाँ से आंसर निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा, जो बात बताया जा रहा है उसको हमेशा फोकस किया कीजिए, ठीक है, नहीं कीजिएगा, हम सही ईमानदारी से बता रहे हैं, 4 साल का काम है, 4 साल आपको याद रहेगा, 4 साल तो दूर की बात है, 4 साल भी याद नहीं रहेगा, 2-4 महीना याद रहेगा, उसके बाद आप तुरंत का तुरंत भूल जाइएगा, अगले मंथ खत्म, 2 महीना में आप कंफर्म हो जाएगा, लेकिन जो दिमाग से पकड़ लिया कि यही 3 स्टेप में आंसर छिपा रहता है, कहाँ से सोचे, यहाँ से सोचे नहीं आया, यहाँ से सोचे नहीं आया, यहीं पर होगा आंसर। अब इसका अगर क्यूब पूछता तो क्यूब करते हैं, स्क्वायर पूछता है स्क्वायर करते हैं, यहाँ से निकलता, यहाँ से नहीं निकलता, यहाँ से निकलता, यहाँ से नहीं निकलता, यहाँ से जरूर निकलता, ठीक है। तो तेज बनने का कोशिश नहीं करना है, कहीं भी दिमाग लगाना है, समय देना है और तुरंत सोल्व करना है, ठीक है, हड़बड़ाइएगा काम गड़बड़ा जाएगा तुरंत। जल्दी नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। बाबू बुक हटा लीजिए, अपना बैग में रख लीजिए। गौर करेंगे क्वेश्चन पर, सॉलिड प्रश्न है, क्या मैं बोल रहा हूँ ध्यान से समझेंगे, बोलते बोलते तक में भी आपको आधा आंसर पता चल जाएगा, बस एक स्टेप का कमाल है, थोड़ा सा सोचना है, हल्का सा सोचिएगा आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, स्पेशली फॉर जो ज़्यादा तेज बनेगा 1% गारंटी दे रहे हैं कि 1% भी उससे नहीं बनेगा, तेज नहीं बनना है, होशियार नहीं समझना है अपने आपको, जैसे जान रहे हो 1 2 3 4, आप तो अभी ट्यून में, हाँ आपके पास भी हल्का है, ठीक है, जान रहे हैं, थोड़ा सा भी उड़िएगा नहीं, उड़िएगा चलिएगा पानी में, एकदम हल्का सा लेवल है, थोड़ा सा सोचिएगा आंसर आ जाएगा। सुनिएगा क्या प्रश्न, हल्का सा लेवल है बस, अंडर रूट सेक एक्स माइनस टेन एक्स, सेक एक्स माइनस टेन एक्स बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स माइनस टेन एक्स बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स, बस। अब इसको हम क्या करें कि ये आए या ये आए या ये आए या ये आए, यही चारों ऑप्शन में से कोई आपके पास आंसर आना चाहिए, हल्का सा दिमाग लगाना है, तुरंत बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर बताइए, नहीं तो फिर हम हैं
लेकिन हल्का सा दिमाग लगाइएगा, ज्यादा जोर डालिएगा तेज बनिएगा, दूर दूर तक काटते छांटते रह जाइएगा, दूर दूर तक आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो तेज नहीं बनिएगा, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कीजिए, ए बी सी या डी, फास्ट जल्दी। क्वेश्चन ये रहा ऑप्शन के साथ। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं एकदम सिंपल, हम बोले थे कि कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है। ऑप्शन में देखिए कि है क्या क्या लाना, सेक माइनस टेन एक्स है, सेक प्लस टेन एक्स है, लाना क्या है, बस अंडर रूट में है पहला बाकी, उस रूट को हटाना होगा ना। रूट को हटाने के लिए सबसे पहले या तो इसका स्क्वायर होगा तो हट जाएगा, या तो 1 होगा तो हट जाएगा, है ना। क्योंकि 1 का स्क्वायर हो, रूट हो, या 1 का स्क्वायर हो या 1 का रूट हो, जो भी हो आंसर तो 1 ही आता है। तो या तो 1 में इसको हम चेंज कर दें, इन दोनों को, समझिएगा बात को, या तो इन दोनों को 1 में चेंज कर दें, या तो इसको हम किसी को स्क्वायर में चेंज कर दें, यही ना, मतलब या तो स्क्वायर या तो रूट, तो रूट में तो पहले से, तो स्क्वायर में चेंज करेंगे तभी नहीं ये दोनों हटेगा, तो कुछ ऐसा दिमाग लगाना होगा। तो क्या दिमाग लगाएंगे, चलिए गौर कीजिएगा, बात समझिएगा। सॉल्यूशन, अंडर रूट सेक एक्स माइनस टेन एक्स बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स। मैं दो तरीका बताता हूं आपको, बात समझिएगा। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा लिख देता हूं ताकि दोनों तरफ बताने में ठीक। चलिए, अंडर रूट सेक एक्स माइनस टेन एक्स बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स। पहला बात, चलिए ये अगर ऐसा करते हैं कि हमको क्या चीज में चेंज करना है, या तो स्क्वायर में करना होगा या तो 1 में, है ना, तभी ना आंसर आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, या तो अंडर रूट में ही कर दीजिए या फिर आप अंडर रूट बाहर कीजिए करेंगे, लेकिन जिससे करेंगे वो सेम से करेंगे। सेक जैसे नीचे वाला को हम ऊपर ले जाता ना, ये प्लस में तो ऊपर माइनस, तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स बाई सेक एक्स प्लस, है ना। चलिए ये देखिए, अंडर रूट जब ये होती है रूट 4 इंटू रूट 3 क्या होगा, रूट 12, रूट 4 इंटू रूट 3, खाली 4 और 3 इंटू होगा, रूट का तो एक रूट लिख दिए, सिमिलरली ये पूरा रूट के अंदर आ जाएगा। चलिए यही समझाने के लिए हम ये बताएं। तो ये देखिए, सामने सामने गुना में होता है, गुना में सामने सामने, बच्चा से सीख रहे हैं हम लोग कि गुना में सामने गुना होता है। देखिए सामने सामने गुना करेंगे, ये इंटू ये सेम सेम है, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स माइनस टेन एक्स का 4 गुना 4 मतलब 4 का स्क्वायर, इसी तरह ये गुना ये बराबर ये का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ए प्लस बी, ए माइनस बी दिख रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, गुणन है बीच में, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या चीज का होता है, क्या चीज का होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस, ये इसका एक स्क्वायर है तो एक खत्म, और सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1, उसको पता भी नहीं है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये किस क्लास का है, ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, 10 का, हाँ तो 11th का है क्लास का, हाँ तो फिर आपको क्यों नहीं याद है, क्यों नहीं याद है, फिर कौन याद करेगा, याद था तो कैसे भूल गए, हमको नहीं समझ में आ रहा, कैसे भूल गए, ये कैसे भूल गए, स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1, ठीक है। आप लोगों को भी फॉर्मूला दे देंगे, पूरा याद कर लेना है, ठीक है। और कैसे क्या फॉर्मूला आता है वो भी एक बार बता रहे थे, किसी भी साइन में चेंज किया जा सकता है। तो ये बराबर 1 हो गया, तो ये एक कट गया, तो केवल बचा सेक एक्स माइनस बाई, मतलब जिस अगर 4/1 मतलब 4 होता है, तो ये बटा ये मतलब ये होगा, लेकिन सेक एक्स माइनस टेन एक्स है क्या कहीं भी, है क्या, मतलब ये तरीका गलत नहीं है, ये तरीका, ये आंसर सूट नहीं कर रहा है इस आंसर के लिए, क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो दूसरा स्टेप बनाएंगे, चलिए, इसीलिए हम बोले कि वही सही है, बात समझ में आया। अब देखिए इसका दूसरा, जब इन्हीं चारों ऑप्शन में से ढूंढना हो, इसी स्टेप को दूसरा स्टेप से बनाएंगे, बस प्लस की जगह माइनस करेंगे, बस अंडर रूट सेक एक्स माइनस टेन एक्स है बाई
सेक एक्स प्लस, tan x तो किसे इंटू कर देंगे, सेक एक्स प्लस tan x बाई plus tan x सेक एक्स प्लस tan एक्स बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, a square minus b square ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब sec x square सेक स्क्वायर एक्स माइनस, tan square x कोई दिक्कत, बाई ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी का whole square ये खत्म, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1, तो ये भी 1 1 तो 1 ही होगा, तो 1 बाई क्या आ गया, sec x plus tan x ऑप्शन में है कहाँ, फर्स्ट, आंसर कौन सा होगा, कोई दिक्कत, यही तो करना था, या तो ये समझ में आया। एक बार माइनस से ट्राई करेंगे, एक बार प्लस से ट्राई करेंगे। वो देखिए मेन ऑप्शन पर डिपेंड करता है, इसीलिए तो गौर करो कि सेक एक्स माइनस tan x क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसको पता था कि बच्चा का ऑप्शन में आ रहा है आंसर। जैसे कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, लेकिन आंसर 5 होगा, 4 वाला भी लड़का होगा, 5 वाला भी होगा, 6 वाला भी होगा, 7 वाला भी होगा, लेकिन सही तो 5 वाला था, क्योंकि सही तरीका जो बैठाया उसी का ना सही होगा। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाता है वही तेल बेचने जाता है, कंफर्म। एग्जामिनेशन हॉल में जो ज्यादा दिमाग लगाएगा वही ज्यादा लेट करेगा, याद रखिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में कुछ नहीं करना है, रिलैक्स बैठना है, जस्ट दिमाग शांति रखकर सोचना है प्रश्न को, सेक एक्स माइनस tan x, अच्छा सेक एक्स प्लस tan x, क्योंकि हम सब चीज जान रहे हैं, हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतने सारे एक ही फार्मूला के इतने सारे फार्मूला 4 5 6 बन जाएगा, उसी प्रकार से कितने सारे फार्मूला सबका बन जाएगा। जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सब पूरा, ये सोचो ये क्या अलग था, ये अलग था क्या। अब कोई बच्चा बोलेगा 11th क्लास का था, कोई 12th क्लास का था, कोई 10th क्लास का था, कोई भाई बहुत हार्ड था। क्या हार्ड था, हार्ड था क्या, रेशनलाइज तो खाली करना था, रेशनलाइज कौन नहीं जानता है, 4/√2 कौन नहीं जानता, √2 × √2 क्या हार्ड था क्या हार्ड। मेन है कि आप लोगों के पास नॉलेज नहीं है, केवल किताबी ज्ञान लेकर किताब से रट ले रहे हो, छाप ले रहे हो, बैठ जा रहे हो, बस कहानी खत्म। वही तो बोल रहे हैं, जैसे बताइए ना कि हाँ दिए तो हालत खराब हो गया, मेरे क्लास में ही नहीं है वगैरह वगैरह फालतू बातें। अरे कौन सा क्लास में नहीं है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तुम्हारे क्लास में नहीं है, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 नहीं है तुम्हारे में, कौन नहीं है तुम्हारे में, तुम लोगों का क्लास का नहीं है तो किसी। अब वो कोई बोलेगा नहीं मेरे क्लास में नहीं है, मेरा किताब में नहीं, किताब रट्टू विद्या है तुम, इसलिए तो तुमको पता है। अगर हम पढ़ रहे हैं एरिया चैप्टर, बात समझिए नॉर्मल, कि अगर हम एरिया पढ़ रहे हैं तो हमको पूरा एरिया, क्या क्यूबॉइड पढ़ेंगे तो क्या क्यूबॉइड अलग हो जाएगा क्या सब में, कि क्यूबॉइड में तुम्हारे में भी LBH होगा, आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH, मेरे में भी LBH ही होगा, तुम्हारे में भी LBH, तुम्हारे में भी LBH, 1 2 3 4 5 6 जितना भी अगर वॉल्यूम की बात किया जाएगा सबका LBH ही ना होगा, कि इसका क्लास में LBH नहीं है और तुम्हारे क्लास में LBH है क्या, ऐसा सब में है LBH। तो दिमाग ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। किताबी ज्ञान काम देता है, माना कि ज्ञान देता है, लेकिन रटू विद्या काम नहीं देता, रटने का काम ना करें, ठीक है। रटिएगा, जीवन में कभी याद नहीं रहेगा। जैसे कि आप ये रट लिए थे इसलिए आज आप भूल गए, देखें हम एग्जांपल दिखा रहे हैं, 4-5 महीना हुआ होगा ट्रिग्नोमेट्री खत्म किए या जितना भी, आज देखिए इनको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 याद नहीं है। कहना में यही है कि अगर रटिएगा तो जीवन में याद नहीं रहेगा, अगर दिल से पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा कि हाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही क्यों होता है, तो हर चीज समझिएगा कि काहे होता है, समझे। दिमाग से पढ़िए, यहां से लगाइए, रटने का काम मत कीजिए। कि कोई भी बच्चा, सीनियर मोस्ट खासकर, रटने का काम मत कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, समय दीजिए पढ़ाई में। रटिएगा बर्बाद हो जाएगा जीवन इसी तरह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट डाउन करना है, चलिए नोट डाउन कीजिए फास्ट। यहाँ तो मिटा दिए, तो ऑप्शन था, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन से ये दोनों है, लिख लीजिए दोनों, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए फास्ट।
उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ेंगे। ये ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। ध्यान से समझेंगे पहले प्रश्न को फिर से, उसी तरह बहुत आसान तरीके से बनेगा। फिर ज्यादा दिमाग लगाइएगा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, बस हल्का सा दिमाग लगाइएगा। स्टार्ट नहीं किया है शायद, नहीं किया है। वेट आई एम कमिंग। चलिए दैट सी डन। ओके, एक सेकंड, मुझे कॉपी दिखाइएगा। चलिए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्या है क्वेश्चन? 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। मतलब ये दोनों किसी हद तक सेम दिख रहा है। स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस 4 तो बाद का गेम है, +4 बाद का गेम है, उससे पहले तो इसका गेम है। अब बस इसको केवल खाली समझिए, इसको या समझिए या फिर इसको समझिए, ये दोनों में से किसी एक को हल कर लेंगे, आंसर आ गया, ठीक है। 2 मिनट का आपके पास समय है, मात्र 2 मिनट का समय। 2 मिनट में तुरंत का तुरंत आंसर आना चाहिए, कौन सा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए फिर से एक बार और बनाना स्टार्ट कीजिए जल्दी, ठीक है। चलिए, अब जिनसे बना बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं बनेगा वो ध्यान देंगे, ठीक है। हल्ला नहीं बच्चों, हल्ला नहीं, गो हल्ला नहीं, ठीक है। अब देखिए बात समझिएगा क्या, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ कॉस स्क्वायर का स्क्वायर दिख रहा है, प्लस में है ना, सिंपल। मतलब साइन और कॉस से रिलेटेड ही लगेगा ये ना। चलिए, साइन और रिलेटेड से एक फार्मूला हम लोग जान रहे हैं, प्लस वाला, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है ना। ये तो हम लोग जान रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या चीज बराबर 1? साइन थीटा हाँ, प्लस कोस थीटा। आप बताइए जी, आप बोलिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। गुड। और किसको बोलने आ रहा है? और बताइए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। गुड। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए बात को, अब पावर 4 को हम कैसे तोड़ेंगे भाई? अगर हम इसका स्क्वायर करें, साइन स्क्वायर थीटा का, इसको साइड में करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक खाली फार्मूला है ना। देखिए फार्मूला से आंसर आएगा कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमको पावर 4 लाना है, तो पावर 4 लाने के लिए इसका अगर स्क्वायर करेंगे तब ना 2 दूनी 4 होगा। तो बोथ स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऐसा तो नहीं कि खाली इसी इधर कर दिए तो छोड़ दिए। जो भी करते हैं ना बदला जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे हम लोग हर चीज में देखते हैं ना कि अगर 4 है तो इसमें अगर 4/4 करेंगे तो ये दोनों कट जाए, मतलब 4 का 4 रहे, उसके बाद जो काम करना कीजिए, है ना। तो सिमिलरली दोनों स्क्वायरिंग करेंगे तो बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर। तो a स्क्वायर के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा अगला स्टेप पे, प्लस क्या होगा? मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का प्लस 2 a की जगह पे 2ab, मतलब गुना में है ना सब, बराबर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? अब बताइए, ये अगर मान लीजिए कि a का पावर m का पावर n रहे तो क्या होता है? m गुना n, ये तो जानते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पावर का पावर गुना है तो गुना होगा ना, तो 2 दूनी 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? प्लस इसका तो कुछ नहीं दिया हुआ कहीं भी, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इनटू में कहीं दिया हुआ है क्या? कुछ भी दिया हुआ है वैसे? कुछ नहीं, हम लोग तो खाली फार्मूला से निकाल रहे हैं अभी।
चलिए इसको सेम वही लिख दीजिए, बराबर 1। इसको यही रहने देते हैं, साइन का पावर 4 थीटा को कॉस का पावर 4 थीटा, और ये अलग है तो इसको उस साइड भेज देते हैं। क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को भी कोई परेशानी यहाँ तक समझने में? देखिए अब क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसी का ना वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या है? इसका यही ना है। देखिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये ना, ये कितना के बराबर है? साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर। तो इसको अगर मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं तो बाय इक्वेशन फर्स्ट आप इसको यहाँ पर शो करोगे, है ना, हम आपको एग्जांपल शो कर रहे थे। बाय इक्वेशन फर्स्ट सॉल्यूशन, बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? और नीचे में पहले से क्या है? है 4x बाई 4x खत्म होता है। तो ये भी पूरा खत्म हुआ। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, तो हम ऐसा नहीं ना है, दोनों तो सेम है, ए टू जेड चीज सेम है। साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 सब सेम है, काट दी। अगर यहाँ माइनस 4x और यहाँ ये तो ऐसे इंटू है, ये तो गुना में दिख रहा है, माइनस 4 प्लस एक्स, यहाँ माइनस 4 प्लस एक्स, ये पूरा सेम है, ये कट जाएगा। लेकिन माइनस 4 माइनस एक्स बाई माइनस 4 प्लस एक्स कटेगा क्या? कभी जीवन में नहीं कटेगा। बात समझ में आ रहा है? कभी भूलिएगा गलती से भी मत कि प्लस माइनस है तो काट दिए मस्त प्यार से, तो प्यार से तुरंत कट जाएगा। पूरा सेम रहेगा तभी होगा, है ना। तो पूरा सेम था, कट गया तो बराबर क्या आएगा? 1। और पहले से और प्लस क्या आगे जुटा हुआ है, ये पूरा का मान क्या आया? 1। और आगे क्या है? बराबर क्या आंसर आया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया? देखो कहाँ से निकला, खाली केवल फार्मूला पुट किए उसी से सारा आंसर निकला। बताओ इसमें क्या हार्ड था? अब कौन बच्चा बोलेगा कि 11 का था, 12 का था, 9 का था, 5 का था, 6 का था, ग्रेजुएशन का था, कहाँ का था? ये ट्रिग्नोमेट्री का था मेरे भाई, केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्री है ये, और केवल फार्मूला बेसिस है। अब लोग पढ़े नहीं, सीखे नहीं, किताब जो आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जहाँ भी केवल रटवा दिया जा रहा है, किताब में 10, 15, 50, 100 को क्वेश्चन दे दिया, बच जाएंगे बार एक ही बेस पे। तो क्या बच्चा सीखेगा? अपने से भी सीखने का कोशिश कीजिए, अपने से भी बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये तो हम जान रहे हैं, इसी से आंसर आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, चूंकि पावर 4 लाना है तो पावर 4 में चेंज कर दिए। या इसके जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते थे, नीचे में ई था तो ऊपर वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा रहने देते हैं। इसी को साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं? इंटू कॉस स्क्वायर, ये दोनों सेम है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा सेम है, तो काट दिया 1, फिर 1 प्लस 4 5। क्या इसको बराबर कीजिए, इसको बराबर कीजिए। बात देखिए, कान ऐसे पकड़िए चाहे ऐसे पकड़िए, कान तो पकड़ रहे हैं चाहे ऐसे भी पकड़िए, है ना। समझ में आया? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन को समझने में? जल्दी नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बनाने का तरीका होता है, बस दिमाग लगाइए, ठीक है। सोचिएगा, अंदर से बनाने का कोशिश कीजिएगा, रटिएगा, जीवन में कभी समझ में नहीं आएगा, ऐसा ही हाल हो जाएगा, नहीं बनने का। इसलिए कोशिश कीजिए कि बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। दिमाग से जो चीज बताया वो समझते जाइएगा, बेसिक। चलिए क्वेश्चन नोट डाउन, क्वेश्चन और आंसर नोट डाउन कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट प्रश्न? ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन अगर समझेंगे तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। समझिएगा, मेरी बातों में आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन समझिएगा ध्यान से। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस रूट 3/2 वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। इसको पढ़ा कैसे जाता है? थीटा जो बीच में है, थीटा इज ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा, लेकिन पाई का वैल्यू कितना होता है? 180। यहाँ पर क्या है? पाई का वैल्यू मतलब π/2 मतलब कितना? 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से
छोटा होना चाहिए ना। इसका क्या नाम क्या है कि मतलब जो भी थीटा का वैल्यू आएगा वो कितना, थीटा का जो मान रहेगा वो क्या चीज रहेगा, 90 से और 0 से, मतलब माइनस वाइनस में नहीं रहेगा, है ना। चलिए बात से समझिएगा। थीटा इज ग्रेटर देन एंड लेस देन, या 90 डिग्री बोल सकते हैं। थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। थीटा इज ग्रेटर देन एंड, चलिए बोलिए क्या, थीटा इज ग्रेटर देन zero एंड and 90 degree लेस देन 90 डिग्री less than 90 degree. इन इंग्लिश मीडियम। अगर इंग्लिश मीडियम वालों को बताया जाए तो, हिंदी मीडियम वाला तो बोल सकता है थीटा जो 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो। 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। और इंग्लिश मीडियम में थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, अब एक बार बोलेंगे 0 से बड़ा होगा थीटा और फिर 90 से छोटा होगा थीटा, तो बोल दो कि हमको कौन कौन पीटा है। ठीक है, उससे बढ़िया डायरेक्ट बोलो थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन, ठीक है। फिर से समझिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान दिया 1 + √3/2, वेयर जहां पर जो ये जो मान दिया वहां पर थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो देन tan थीटा और cot थीटा ज्ञात कीजिए। जो sin थीटा cos थीटा समझ गया वो tan थीटा और cot थीटा भी निकाल देगा, खत्म। बस यहीं पर आंसर है, या तो यहाँ या तो यहाँ, या तो ये समझिए या तो ये समझिए। लेकिन जो दिया है या तो यहाँ आंसर है या तो जो निकालना है वहां आंसर, यही दोनों में कॉम्बिनेशन है। थोड़ा सा दिमाग लगेगा तुरंत बन जाएगा। 2 मिनट का समय आपके पास है, मात्र 2 मिनट में तुरंत आपको सोल्व करना है। मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझने में परेशानी होगी। चलिए 2, ठीक है, तुरंत बनाना है। 2 मिनट का समय है, क्वेश्चन लिखेंगे और नोट डाउन करके तुरंत बनाएंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करें जल्दी। जिनसे हल हुआ बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और बनाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लिए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 + √3/2, वेयर जहां थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, है ना, यही है ना। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा, है ना, यही है। चलिए जैसा कि हम लोग जानते हैं या तो क्वेश्चन से निकलेगा आंसर या तो आंसर से निकलेगा आंसर। चलिए और जैसा कि हम पहले देख रहे हैं कि यहाँ पर तो केवल बोल दिया निकालने के लिए, तो इससे ज्यादा इससे कम नीचे में टूट पाएगा क्या? अब इससे कम में टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा, तो इसको यही रहने देते हैं। अब इसको देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। साइन थीटा प्लस इक्वल टू क्या दिया है? 1 + 3/2. बात समझिएगा। वन प्लस 3/2, इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या निकलेगा? 2। इसको 2 से इंटू करेंगे तो क्या होगा? 2 + 3/2। इससे एक बात और लिखते हैं, पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा? 2, तो 1/2 1 × 2 तो इंटू 2 प्लस 3/2 इंटू 1 इंटू, अगला क्या होगा? 2/2 प्लस 3/2, उसके बाद ना 2 + 3/2 होगा। ये बताइए कि हम 2 + 3/2 को क्या लिख सकते हैं? 2/2 + 3/2 लिख सकते हैं। देखिएगा 2 + 3/2 को 2/2 + 3/2 लिख सकते हैं। सिमिलरली 1 + √3/2 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 + √3/2. कोई दिक्कत? लेकिन याद रखिएगा, सभी बच्चों को मैं बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, 2/1 + √3 को 2/1 + 2/√3 नहीं लिख सकते हैं, है ना। याद रहे, हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर। ये एलसीएम में पहले से है, यहाँ पर एलसीएम निकाला गया है ना, तब है वो। ये कभी ऐसा काम नहीं कीजिएगा कि नीचे वाले को ही बांट दीजिएगा, कभी ऐसा नहीं होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 + √3/2। चलिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर इतना है। अब ये देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1/2 और √3/2। साइन और कॉस के वैल्यू में क्या होगा? साइन देखिए तो साइन 30 डिग्री क्या होता है? साइन 0 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2. कॉस में देखिएगा तो कॉस 30 डिग्री क्या होता है? √2/2.
कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 और साइन 30 डिग्री। 1/2 एक चीज और कीजिए, साइन की जगह पे क्या है, sin 30 और कॉस के जगह पे, cos 30 डिग्री मतलब साइन साइन कॉस कॉस, थीटा के जगह पे क्या आ गया केवल। 30 मतलब इससे क्या पता चल गया कि थीटा का वैल्यू क्या है। 30 देखिए तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। हाँ 30 डिग्री 0 से बड़ा और 90 से छोटा है कि नहीं है। अब समझ में आया क्या कह रहा था ये बात, समझ में आया, इसीलिए बोल रहा था कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा। कोई दिक्कत। चलिए थीटा का वैल्यू 30 आ गया, तो जब 30 आ गया तो देन क्या फाइंड करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड। tan थीटा प्लस cos थीटा हाँ तो tan थीटा का वैल्यू कितना आया है, 30 प्लस cot 30, tan 30 प्लस cos 30 tan 30 डिग्री का मान 1/√3 cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री √3 और tan 30 डिग्री 1/√3 और cot 30 डिग्री, cot 60 डिग्री। 1/√3 tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/, प्लस cot 30 डिग्री, √3 एलसीएम निकालेंगे तो √3 आएगा, √3 से इंटू करेंगे। हाँ तो √3 क्या होता है, और नीचे में क्या बच गया, √3 तो 3 और 1 4/, √3 कौन सा ऑप्शन है। D इसके बाद भी आप अगर रेशनलाइज करोगे तो रेशनलाइज कर सकते हो, है ना। 4√3/3 हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में रहता तो ये मारते हैं, नहीं तो ये समझ में आया। जैसे पॉइंट में रहता तो पॉइंट में कर देते हैं, नहीं तो बट्टा में रहता तो बट्टा में। मतलब कौन सा आंसर, D फिर से समझिएगा। जो क्वेश्चन उठाया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस √3/2, बस उसको अलग अलग कर दिए। 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का मान, √3/2 होता है कॉस 30 का मान। अब आप बोलिएगा यहाँ पर आप साइन 60 डिग्री क्यों नहीं लिए, साइन 60 डिग्री का भी मान तो √3/2 होता है। लेकिन हमको तो इसके जैसा सेम सेम करना है, तब ना, हमको तो फाइंड करना है, हमको छेतरपनी करना है क्या, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। बहुत जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह है। सुने हो ना, बस में बैठा रहता है, जो बोलता है कि बैठने दो तो कहता है कि नहीं जगह है, तो कहता है, वो कहता है बहुत जगह है। तो बहुत बसा बसी हुआ था, बहुत जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह यहाँ पर लेकिन बहुत जगह है। ठीक है, तो साइन थीटा तो साइन साइन कॉस कॉस प्लस प्लस थीटा की जगह पे क्या आया, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या निकला, तो जब थीटा का वैल्यू 30 निकला तो यहाँ पर तो नॉर्मल दिख रहा है कि tan 30 और cot 30 का मान पूछ रहा है बस, क्योंकि थीटा के जगह पे जो निकला वो थीटा रख दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 डिग्री बस। तो 30 निकला तो tan 30 डिग्री 1/√3 और cot 30 डिग्री √3। रेशनलाइज किए, इसको बोर्ड मास की तरह हल कर दिए, निकल गया 4/√3 या 4√3/3। तो ऑप्शन में था 4/√3, मतलब 4/√3 इज द राइट आंसर। राइट आंसर। कोई दिक्कत। चलिए इसको सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और भी बहुत सारा अलग अलग प्रकार का प्रश्न हल करेंगे। कल उम्मीद करेंगे कि बोर्ड मास और परसेंटेज से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न रहेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि हाइट एंड डिस्टेंस भी रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले सारा फॉर्मूला क्लियर कीजिए और हर चीज का बेसिक नॉलेज गेट कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। बेसिक नॉलेज नहीं है प्राची वेट, हड़बड़ाना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब कोई कुछ बोले तो उनको सुना कीजिए, ये लिख लेने से आपके दिमाग में, इसीलिए आप लोग पीछे रह जाते हो। आप लोग समझते नहीं हो, केवल नोट डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। समझोगे बात को तभी आगे समझोगे भी। आपको पता ही नहीं कि इसको करना कैसे है, बस खाली उतार लेने से तो पूरा किताब में दिया हुआ है, उसको देखकर आप पढ़ लीजिए। क्यों नहीं पढ़ लेते हैं, किताब तो सबके पास है, टीचर की जरूरत क्यों पड़ती है। तुम ही पढ़ लो भाई सब अपने से। टीचर जब बताएगा तब आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। वो वही ज्ञान पूछा जाता है आपके कंपटीशन में, आपके रोजमर्रा के जीवन लाइफ में, जो भी पूछता है लोग बस वही। 4 + 5 का क्या हर जगह उपयोग होता है क्या, नहीं, लेकिन 4 किलो और 5 किलो बराबर 9 किलो होता है, ये उपयोग होता है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का हर जगह उपयोग है, इसका भी उपयोग होगा। लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स पढ़ के क्या होगा, इसका तो जीवन में कहीं उपयोग ही नहीं है। जब उस लेवल पर पहुंचो तब तो उपयोग में आएगा। तुम बायो पढ़ोगे तो डॉक्टर लाइन में जाओगे, है ना, उसमें चीर फाड़ क्या दी। अब तुमको बोलेंगे कि हाथ काटना है, तुम काट दिया पैर, है ना, तुमको बोले कि उसको वहां पर CO2, उस ये में CO2 है, तुम लेके आ गए NO2। हम बोलेंगे CO2 ले आओ तो तुम लेके आ जाएगा NO2।
हम बोलेंगे कि H2O वहां पर रखा हुआ है, उसको पी लो, तुम जाके पी लेगा CO3 ठीक है, NaCl पी लिया, तो बस उसके बाद के जय हिंद जय भारत। NaCl क्या होता है? ऐसे नमक होता है, क्या होता है ना NaCl, नमक। ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हद से ज्यादा भी नमक खाइएगा तो जय हिंद जय भारत कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा काम ना करें, किसी भी चीज का नॉलेज होता है। अब जो बच्चा लिखते रह रहा होगा, सर पढ़ा रहे हैं, जो लिख रहा होगा, सर बताएं कि NaCl, NaCl लिखना स्टार्ट होता है ना बहुत बच्चा, जैसे सर बोले कि NaCl हमारे जीवन में बहुत जरूरी होता है, वो लिखने लगा NaCl से बढ़कर हमारे दुनिया में कुछ नहीं। और लास्ट में सर बता दिए कि NaCl को गलती से भी टच नहीं करना चाहिए, लेकिन ये लड़का तो सुना नहीं, ये तो लिखने में बिजी था। वो तो सर बोले कि NaCl को गलती से भी मत छूना। एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि NaCl को गलती से भी मत छूना, और वो बच्चा सुना नहीं, लिखने में बिजी था। वो तो मस्त गया था उठाने के लिए, घर लेके जाएंगे तो नमक है, और उसको क्या पता कि पहला जो बनता है उसको नहीं छूना चाहिए, तो खाप हो जाएंगे, और छू दिया, जय भारत हो गया उसका। तो कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। विदाउट कंसंट्रेशन और विदाउट बेसिक नॉलेज यू कांट गेट एनी नॉलेज, ठीक है। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर सब्जेक्ट, जो भी आपका मतलब हार्ड है, आसान है तो उसको मत पढ़िए। अब हमको ABCD आपको पता सबको, तो ABCD याद करते हैं क्या कभी? बैठ के याद करते हैं? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर छोटका एप्पल, D फॉर